यूपी में इस वक्त योगी के साथ राइफल शब्द की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और इसके 3 अलग अलग कनेक्शन हैं। योगी राज में पुलिस की राइफल अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। असॉल्ट राइफल थामकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेना का मान बढ़ा रहे हैं और राइफल क्लब पहुंचकर सीएम योगी शूटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। बरेली में योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लिया और फिर वो सौगात बरेली को दी जिसका जिक्र अब यूपी ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में 3,405 करोड़ की 170 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें एक सौगात राइफल क्लब का भी है। इस कॉम्प्लेक्स में राइफल्स की आवाजें गूंजेंगी लेकिन निशाने पर होगा गोल्ड मेडल। दरअसल सीएम योगी का मकसद इस राइफल शूटिंग क्लब के जरिए इंटरनेशनल लेवल की निशानेबाजी को बढ़ावा देना है। योगी का फोकस जितना यूपी के विकास पर है उतना ही ध्यान है यूपी की पहचान पर। इसीलिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राइफल क्लब का निर्माण कराया गया। इसमें अब 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की शूटिंग रेंज होगी जो पूरी तरह से इंडोर होगा। इस राइफल क्लब में एक साथ 100 से ज्यादा खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकेंगे और फिर उनके पास यूपी का अभिनव बिंद्रा बनने का चांस होगा। यहाँ चेहरा देखकर की रोशनाई नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली को उस विकास से कोई वंचित नहीं कर सकता है। योगी राज में शूटिंग की आवाज बहुत लाउड होती है मगर अब राइफल की आवाज भी उसी तरह धमक जमाने वाली है। इसीलिए राइफल क्लब पर 4 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च कर दिए। जर्मन राइफल, पिस्टल और ओपन साइड एयर राइफल की सुविधा इस राइफल क्लब में दी जाएगी। प्रैक्टिस में किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए किसी भी जिले के प्लेयर यहां पहुंच सकेंगे। इसके लिए हर महीने महज 500 रुपए ही रजिस्ट्रेशन के तौर पर लिए जाएंगे और बाकी सुविधाएं यूपी सरकार की होंगी। पहले तो ऐसा होता था यूपी के जितने भी खिलाड़ी होते थे वो अदर स्टेट से खेलना पसंद करते थे क्योंकि उनकी सरकार उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। पर जब से हम लोगों के लिए ये भर्ती निकली है और जो भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है उससे अदर स्टेट के जितने प्लेयर हैं वो भी चाहते हैं कि हम लोग यूपी से खेलें, यूपी में भर्ती प्राप्त करें क्योंकि इस समय यूपी में खिलाड़ियों की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है पहले से। तो ग्राउंड हमारा बहुत अच्छा हो जाए, नाइट प्रैक्टिस भी हो पाए इस ग्राउंड में और सर इक्विपमेंट रखने की जगह दी जाए और थोड़ी बहुत इक्विपमेंट में भी हमारी हेल्प की जाए। योगी जानते हैं कि उन्होंने ऐसा टास्क लिया है जो बहुत मुश्किल है मगर योगी की डिक्शनरी में डिलीवरी शब्द को जगह मिलती है, असंभव को नहीं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में यूपी के 10 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था जिसमें सौरभ चौधरी और मेराज अहमद शूटिंग से ही थे। 2024 के ओलंपिक में यूपी के 2 शूटर्स का नाम फाइनल हो गया है। योगी चाहते हैं यूपी में इस तरह का माहौल और शूटिंग रेंज मिले कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े और फिर पदक पर निशाना लगाए। इसीलिए अब टारगेट यूपी के दूसरे शूटिंग रेंज के कायाकल्प का है। माना जा रहा है कि बरेली के राइफल क्लब की तर्ज पर यूपी के करीब 50 शूटिंग रेंज का विकास किया जाएगा और इससे योगी ऐसी लकीर खींचेंगे जिससे निशाना साधना बेहद आसान हो जाएगा। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत यहाँ की उन अनंत संभावनाओं को न केवल यहाँ की खुशहाली के लिए बल्कि प्रदेश की समृद्धि के लिए हम आगे बढ़ाने में माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होंगे और इसी दृष्टि से आज यहाँ का मैंने निरीक्षण भी किया है। जनसभा में उन योजनाओं का कुछ योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है और कुछ अभी परियोजनाओं का हम अभी अवलोकन करने भी निकल रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर योगी ने राइफल क्लब के डेवलपमेंट का संकल्प क्यों लिया, तो इसके लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। श्री मोहम्मद शामी यूपी के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया तो इन तस्वीरों को देखकर योगी बहुत गदगद हुए और ट्वीट कर उन्हें यूपी का गौरव बता दिया। सुश्री पारुल चौधरी। इसी तरह पारुल चौधरी को भी अर्जुन पुरस्कार मिला तो सीएम योगी ने उन्हें यूपी का मान बढ़ाने वाली बेटी बताकर तारीफ की। योगी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की टाइमलाइन पर अगर यूपी के विकास की बात है तो माफिया के खात्मे का जिक्र है, राम मंदिर के निर्माण का संकल्प है तो राम राज्य के विजन का खाका है। मगर पिछले कुछ टाइम से अब योगी खेलों को लेकर बहुत एक्टिव हो गए हैं। इसके लिए वो हर संभव कदम भी उठा रहे हैं और इसमें बदलाव भी दिख रहा है।
हालांकि पुरानी सरकारों के उदासीन रवैये की वजह से इस सिस्टम को दुरुस्त करने में कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन योगी का विजन क्लियर है। जिस तरह उन्होंने असॉल्ट राइफल उठाकर निशाना लगाने की ओर कदम बढ़ाया, उसमें अब वो फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। आज उत्तर प्रदेश आपने देखा होगा, 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी आपके सामने था। इस बरेली में महीनों में कर्फ्यू रखता था। एक बार यहाँ कर्फ्यू के दौरान जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा, मैं सांसद था और मुझे कहा कि यहाँ कर्फ्यू लगा करके हमारा ही प्रताड़ना हो रहा है, तो मैंने भी कार्यक्रम बनाया था, मुझे नहीं आने दिया गया था यहाँ पे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ अब बरेली में कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू बच जाए। यूपी में 2017 से पहले एक रवायत थी, कोई भी काम खास इलाके में ही किया जाता था और फिर उसके जरिए वोट बटोरने की पॉलिसी होती थी। मगर योगी के आते ही ये सब कुछ बदल गया। अब यूपी के हर हिस्से का विकास हो रहा है और महज चुनाव के दायरे तक ही इसे नहीं बांधा जा सकता। अगर अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है तो मथुरा वृंदावन को भी डेवलप किया जा रहा है। आजमगढ़, मेरठ और अलीगढ़ ऐसे शहर हैं जहां 2031 तक इनर रिंग रोड तैयार करनी है। झांसी को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए 20 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। गाजियाबाद पर भी सीएम योगी का उतना ही फोकस है। अब योगी को फैसला लेना है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर गजप्रस्थ, दूधेश्वर नगरी या फिर हरनंदी नगर रखा जाना है, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम के 100 में से 95 पार्षदों ने नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। तो सबकी भावनाओं को देखते हुए हमने एक प्रस्ताव रखा कि शासन को चला जाएगा, सरकार को चला जाएगा और ऊपर से अगर बदलना चाहें तो अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। कुछ नाम यहाँ से भी प्रस्तावित हुए, दूधेश्वर नगरी या हरनंदी और या गजप्रस्थ। और आगे मैं आपको बताऊंगा भारत के किस बादशाह की पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही